लेकिन समझ नहीं आता है कि अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, क्या चीज सीखे, टेंस सीखे, मॉडल सीखे, क्या चीज सीखे कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। तो गाइस, आप अगर बिगनर्स हो या एडवांस लर्नर हो, आप दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको 3 मॉडल बताऊंगी और आप वो 3 मॉडल की हेल्प लेकर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इनका यूज करना सिखाऊंगी, बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगी। तो आप बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इन 3 मॉडल को सीखने के बाद आप 100% अंग्रेजी बोलने लगोगे। तो सबसे पहला जो हमारा मॉडल वर्ब है वो है शुड। शुड का यूज हम करते हैं चाहिए के सेंस में। जब आप किसी को एडवाइस दो या सजेशन दो तब उसमें शुड का यूज करो। अब आप लोगों ने काफी बार मुझसे कमेंट किया है कि मैम इंग्लिश बोलना है तो क्या चीज से शुरू करें। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम क्या चीज से शुरू करें, तो मैं आपको क्या एडवाइस दूंगी ना कि आपको 10 से शुरुआत करनी चाहिए, आपको मॉडल से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ या फिर सजेशन में आपको दे रही हूँ कि आपको ये चीज शुरू करनी चाहिए। तो एडवाइस या सजेशन जो मैं दे रही हूँ, अगर मुझे उसे इंग्लिश में बोलना है तो मैं उसमें शुड का यूज करूंगी, क्योंकि मैं आपको एडवाइस और सजेशन दे रही हूँ। जब इसे यूज करेंगे तो इसका रूल होता है हमारा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन शुड का यूज करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब शुड का यूज आप करेंगे तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट बचता है तो लिखिएगा, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही उसका एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हें शतरंज खेलनी चाहिए। अब कोई शतरंज खेलने में माहिर है, उस्ताद है, उसे शतरंज खेलना बहुत अच्छा लगता है, वो हमेशा जीतता है शतरंज में, लेकिन वो शतरंज खेलना छोड़ दिया है। तो हम क्या, मैं उसे एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें शतरंज खेलना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा शतरंज खेलते हो, तुम्हें शतरंज खेलना चाहिए। तो मैं बोलूंगी यू शुड प्ले चेस। शतरंज को हम चेस बोलते हैं। शुड का यूज हम लोगों ने किया, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, खेलने के लिए प्ले। तुम्हें शतरंज खेलना चाहिए, यू शुड प्ले चेस। उसको भोजन खाना चाहिए, बहुत पतला दुबला हो गया, खाना वाना नहीं खाता है, तो उसे भोजन या फिर खाना खाना चाहिए, ही शुड ईट फूड, ही शुड ईट फूड। मुझे पढ़ना चाहिए। अब मैंने बहुत एडवाइस दे लिया आप लोगों को, अब मैं खुद एडवाइस ले रही हूँ कि मुझे पढ़ना चाहिए, मैं एडवाइस ले रही हूँ। तो शुड का यूज आप एडवाइस देने, सजेशन देने या फिर एडवाइस और सजेशन लेने के लिए भी शुड का यूज कर सकते हैं। तो मुझे पढ़ना चाहिए के लिए बोलूंगी आई शुड स्टडी, आई शुड स्टडी, मुझे पढ़ना चाहिए। अब आपको तो शुड का यूज करना आप सीख गए होंगे, तीनों सेंटेंस में हम लोगों ने किस तरह से शुड का यूज किया आप सीख गए। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हमको घर जाना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है वह है शुड बी। शुड का यूज तो हम लोगों ने कर लिया, अब उसके एडवांस यूजेस को देखते हैं। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, और जब हम उसे बी लगा दे रहे तो हो जाएगा होना, किसी चीज का होना, कुछ होना। ठीक है, शुड बी का मतलब होना चाहिए। रूल है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, देन शुड बी, देन ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कोई काम नहीं होगा। आप सेंटेंस को देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। जैसे तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए आपके आ रहा है। ठीक है, होना चाहिए यानी कि शुड बी का यूज करेंगे, और इसमें कोई काम हो रहा है, यहाँ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए वर्ब का यूज तो होगा ही नहीं। जब कोई सेंटेंस में कार्य होता है, काम होता है, एक्शन होती है, तब उसमें हम वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हियर। तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं थी, तुम्हें यहाँ नहीं होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी हियर। अमित को लाइब्रेरी में होना चाहिए। अमित हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए, लाइब्रेरी में होना चाहिए। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। देन हम अब करेंगे शुड बी का यूज दूसरे सेंस में करते हैं, जब हमारा वर्ब लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब इसमें कोई काम होता है। पहला शुड बी का यूज है जिसमें कोई काम नहीं होता है। ठीक है, सेंटेंस को हिंदी वाले सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश वाले सेंटेंस हो, देख के ही पता चल जाएगा कि उसमें एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने पहला यूज शुड बी का देख लिया। सेकंड यूज जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जैसे ये काम शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। पूरा होने का बात हो रहा है ना, पूरा यानी कि इसमें काम हो रहा है, पूरा करने का काम हो रहा है। तो ये काम यानी कि दिस वर्क होना चाहिए, यानी कि शुड बी पूरा, कंप्लीटेड
शाम तक बाय द इवनिंग। तो दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय द इवनिंग, ये काम शाम तक पूरा होना चाहिए। तो यहाँ काम हो रहा था, पूरा होने का काम हो रहा था, ये हमारा वर्ब हो जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो पहला यूज आपको विदाउट वर्ब के साथ करना है, सेकंड यूज आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करना है। नेक्स्ट है, यह फिल्म देखी जानी चाहिए, मतलब जो फिल्म है, जो मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखी जानी चाहिए। तो यहाँ काम हो रहा है ना, देखना का काम हो रहा है। अब देखना का क्या होता है, सी होता है, या फिर आप वॉच का भी यूज कर सकते हैं। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। अब आप इसका यूज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। ये फिल्म देखी जानी चाहिए। तो शुड बी का यूज हम दो तरह के सेंस में कर सकते हैं। एक विदाउट वर्ब, जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, उसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि उसमें कोई ना कोई काम होता नजर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शुड हैव। शुड हैव का यूज करेंगे होना चाहिए था, कोई चीज होना चाहिए था, पास्ट में होना चाहिए था, लेकिन फ्यूचर में रिग्रेट करे कि धत तेरी की वो मेरे पास नहीं है। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब आप हैव का यूज करते हैं ना, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट बचेगा तो लगाइएगा, नहीं बचेगा तो नहीं लगाइएगा। जैसे तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अब मान लो पास्ट में कोई बात बताने वाली थी, लेकिन आपने बताया नहीं। अब आप प्रेजेंट में बोल रहे हो कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं वो काम कर लेता, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब आप प्रेजेंट में बोल रहे हो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। तो जब आपको पास्ट में कोई काम करना चाहिए था, लेकिन आपने किया नहीं, और प्रेजेंट में आप रिग्रेट कर रहे हो, पछता रहे हो, धत तेरी की मैंने वो काम किया ही नहीं, तो उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था, वो पहुंचा नहीं है, उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। He should have reached by now. He should have reached by now. हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तो हम आ गए, लेकिन हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमारी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर, हमको नहीं आना चाहिए था। तो we shouldn't have come here. We shouldn't have, यहाँ पे should not का कॉन्ट्रैक्शन shouldn't हो गया गाइस, we shouldn't have come here। अब इसी तरह के एक सेंटेंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, सुमन को ये काम नहीं करना चाहिए था। सुमन को ये काम नहीं करना चाहिए था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। इसी शुड हैव का यूज करके, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करके आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारे शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का यूज करेंगे किया जाना चाहिए था, कोई काम किया जाना चाहिए था, किसी के द्वारा कोई काम किया जाना चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन शुड हैव बीन, देन ऑब्जेक्ट। इसमें हम विदाउट वर्ब के साथ शुड हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, अब आप गए हो दिल्ली, मैं आपके साथ नहीं गई हूँ। अब यहाँ पर बैठे सोच रहे हो कि मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो बहुत हेल्प हो जाती। अब मैं पछता रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन देयर विथ यू, आई शुड हैव बीन देयर विथ यू। तुम्हें और सावधान रहना चाहिए था, तुम सावधान रहे नहीं, तुम्हें और सावधान रहना चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी हम लोगों ने शुड हैव बीन का यूज विदाउट वर्ब के साथ देखा, शुड हैव बीन का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ देखेंगे। जैसे हमको सूचना दी जानी चाहिए थी, यहाँ पे सूचना देने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर काम हो रहा है, तो हम बोलेंगे वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। सूचना देना यानी कि इन्फॉर्म्ड, वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, हमें सूचना देना चाहिए था। तो जब आपका सेंटेंस में अगर वर्ब कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो उसमें आपको वर्ब का यूज नहीं करना है। अगर आपके सेंटेंस में कोई काम हो रहा है, सूचना देने का, पढ़ने का, खेलने का, कूदने का, कोई सा भी काम हो रहा है, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको शुड हैव बीन के साथ लगाना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपको सेंटेंस दिया, इसको हॉस्पिटल में भेजा जाना चाहिए था, उस हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, इसको भेजा जाना चाहिए था, लेकिन भेजा नहीं गया है, तो इसको हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड। कुड का यूज करेंगे कर पाना के सेंस में, और कुड जो हमारा होता है पास्ट फॉर्म होता है कैन का। कैन का पास्ट फॉर्म कुड, विल का पास्ट फॉर्म कुड, शैल का पास्ट फॉर्म शुड। जो हम लोगों ने शुड अभी पढ़ा ना, वो शैल का पास्ट फॉर्म होता है। तो कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड। मान लो कैन बड़ा भाई है, तो कुड छोटा भाई है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन कुड, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। बचा तो लगाएंगे, नहीं बचा तो नहीं लगाएंगे। जैसे मैं उसे बता नहीं सका, मैं उसे बता नहीं सका, या फिर मैं उसे बता नहीं पाया। अगर हमें प्रेजेंट बोलनी हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे, आई कैन हेल्प यू,
मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। लेकिन अगर वही बात हमें पास्ट में बोलनी हो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, तो कैसे बोलेंगे? आई कुड हेल्प यू। ठीक है, प्रेजेंट के लिए कैन का यूज करेंगे और पास्ट के लिए कुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुड का यूज किया क्योंकि हम पास्ट वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं उसे नहीं बता सका, आई कुड नॉट टेल हर। आई कुड नॉट टेल हर, मैं उसे नहीं बता सका। मैं मैच नहीं जीत पाया, पास्ट में मैं मैच नहीं जीत पाया, आई कुड नॉट विन द मैच। अब मैच खेल कर आया हूं मैं और मम्मी ने घर में पूछा कि तुम मैच खेलने गए थे, जीते या नहीं? तो आप बोल रहे कि मैं मैच नहीं जीत पाया, तो आप पास्ट में तो खेल रहे थे, तभी ना प्रेजेंट में बता रहे कि मैं मैच नहीं जीत पाया। तो बोलेंगे आई कुड नॉट विन द मैच। वह चोरी नहीं कर पाया, चोरी करने तो गया था, लेकिन जिस घर में चोरी करने गया था वो लोग जाग गए थे, तो वो चोरी नहीं कर पाया। ही कुड नॉट स्टील, चोरी करने के लिए स्टील। ही कुड नॉट स्टील। सबसे पहले आपको ये सारे वर्ड्स का ना इंग्लिश आने चाहिए। इन सारे वर्ड्स के इंग्लिश अगर आप आता है आपको, तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हो। अगर आपको ये सारे वर्ड्स नहीं आते, तो मैंने वोकैबुलरी वाली बहुत सारी क्लास ली है, जिसमें मैंने बहुत सारे वोकैबुलरी आपको सिखाया है, साथ में सिनोनिम्स, अपोजिट, एग्जाम्पल सभी एक साथ मैंने आपको सिखाया। अगर अभी तक आपने नहीं विजिट किया तो जल्दी से जाकर उसे जरूर विजिट कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। उस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी वोकैबुलरी को इनहेंस करने में, क्योंकि मैंने बहुत डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले वोकैबुलरी को उसमें ऐड किया है। ठीक है, तो आप जरूर से विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट है, वह भाग नहीं सका। भाग नहीं सका, ये पास्ट फॉर्म इसका यूज कीजिएगा कुड के साथ, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है कुड बी। कुड बी का हिंदी मीनिंग होता है हो सकना। बी लग गया मतलब होना वाला सेंस तो आएगा ही, अभी हम लोगों ने शुड में भी देखा था। तो कुड बी यानी कि हो सकना, ये प्रेजेंट या पास्ट की पॉसिबिलिटी को शो करता है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को शो करता है। वो अच्छा डॉक्टर हो सकता था, वो अच्छा टीचर हो सकता था, वो अच्छा वकील हो सकता था, कोई भी कुछ भी हो सकता था। तो हो सकना को ही हम कुड बी का यूज करेंगे। अब पॉसिबिलिटी आपको शो करेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना, देन कुड बी एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कोई काम होगा ही नहीं। टीचर होना, डॉक्टर होना, ये कोई काम नहीं है। जैसे तुम डॉक्टर हो सकते थे, तुम पढ़ाई में बहुत तेज थे, पढ़ाई में तुम बहुत तेज थे, तुम पास्ट में डॉक्टर हो सकते थे, लेकिन तुम ट्राई नहीं किए डॉक्टर होने का, तो तुम पास्ट में डॉक्टर हो सकते थे। यू कुड बी अ डॉक्टर, यू कुड बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो सकते थे, यू कुड बी अ डॉक्टर। वह स्कूल में हो सकता था। अब स्कूल का टाइम है, रोज रोज स्कूल जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन तुमने स्कूल बंक कर दिया, तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, एब्सेंट नहीं करना चाहिए था। तो वह स्कूल में हो सकता था, लेकिन वो है नहीं स्कूल में। ही कुड बी इन स्कूल, ही कुड बी इन स्कूल। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कुड बी इन द ऑफिस। मम्मी घर में हो सकती है, मम्मी कुड बी एट होम। तो इस तरह से इसका यूज करेंगे। हम दोस्त हो सकते थे, अब हम दोस्त, पास्ट में हम दोस्त हो सकते थे, लेकिन पास्ट में हम फ्रेंड हुए ही नहीं। दोस्त हो सकते थे लेकिन हुए ही नहीं, तो वी कुड बी फ्रेंड्स, वी कुड बी फ्रेंड्स, हम दोस्त हो सकते थे। मेरा बटुआ गाड़ी में हो सकता था, इसका आंसर आपको करना है। अब बटुआ यानी कि अगर आप फीमेल की बात करें, फीमेल की अगर बात करें तो वहां पे पर्स का यूज करें। ठीक है, पर्स का यूज करें, लेकिन अगर आप मेल की बात करें तो वहां पे वॉलेट का यूज करें। मेल के लिए वॉलेट, यहाँ पे आप मेल के लिए वॉलेट का यूज करेंगे और फीमेल के लिए पर्स का यूज करेंगे, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है हो सकता था, कोई चीज पास्ट में हो सकता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ही नहीं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन कुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बता दिया, जिसमें हैव आएगा उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही। तुम मुझे फोन कर सकते थे, लेकिन तुमने किया क्यों नहीं? तुम मुझे फोन कर सकते थे, अगर तुम्हें इतनी मेरी मदद की जरूरत थी तो तुम मुझे फोन कर सकते थे। यू कुड हैव कॉल्ड मी, यू कुड हैव कॉल्ड मी। वह मर सकता था, उसने गलत मेडिसिन खा लिया था, अगर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया होता तो वह मर सकता था। तो ही कुड हैव डाइड, ही कुड हैव डाइड, वह मर सकता था। तुम मेरे पास आ सकते थे, तुम्हारे पास कार थी तुम्हारे पास, तो तुम आए क्यों नहीं मेरे पास? तुम आ सकते थे। यू कुड हैव कम टू मी, यू कुड हैव कम टू मी, तुम मेरे पास आ सकते थे। हम मैच जीत सकते थे, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब होता है संभव था पर किया नहीं। कोई काम संभव था लेकिन किया ही नहीं,
तो उसमें हम कुड हैव बीन का यूज करेंगे। ये पेसिव वाले सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कुड हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमारा पेसिव वाले सेंटेंसेस है। चीजें और खराब हो सकती थी, आपस में सुलह नहीं की होती तो चीजें और खराब हो सकते थे। थिंग्स कुड हैव बीन वर्स्ट, वर्स्ट का थर्ड फॉर्म गाइस वर्स्ट होता है, ठीक है, मतलब हालात बहुत बद से बदतर हो गए, खराब हो गए। थिंग्स कुड हैव बीन वर्स्ट, उसको भी बुलाया जा सकता था। ही कुड हैव बीन इनवाइटेड एज वेल, उसको भी बुलाया जा सकता था। ही कुड हैव बीन इनवाइटेड एज वेल। अजय को खाना दिया जा सकता था, अजय को खाना दिया जा सकता था। अजय कुड हैव बीन गिवन द फूड, अजय कुड हैव बीन गिवन द फूड। ये मैच जीता जा सकता था लेकिन जीता ही नहीं गया, तो ये मैच जीता जा सकता था। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, शुड हैव बीन का यूज करके, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मॉडल वर्ब है वुड। वुड बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, तो आप ध्यान से सुने। विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, और वुड का यूज हम करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब हम किसी से क्वेश्चन सवाल करेंगे। कैसे सवाल? पोलाइट वाले सवाल, विनम्र निवेदन करेंगे। जैसे क्या आप कृपया यहाँ आएंगे? आप किसी से बहुत ही पोलाइटली बोल रहे हो, क्या आप यहाँ आएंगे? विनम्र होके, पूरा अच्छे से पोलाइट होके अच्छे से बोल रहे हो, क्या आप कृपया यहाँ आएंगे? तो आप कृपया लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बस इतना ध्यान रखो कि आप जो बोल रहे हो उसमें पोलाइटनेस शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तो बोलने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह बोल रहे हो, आप रूडली किसी से बोल रहे हो या पूरी अच्छे से पोलाइट होके बोल रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पोलाइट होके बोल रही हूँ कि आप यहाँ आएंगे, तो मैं बोलूंगी वुड यू कम हियर। अगर आप कृपया का यूज करते हैं तो प्लीज यूज कीजिएगा। क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे? आप बहुत देर से बोल रहे हो, आप मेरी भी बात सुनेंगे, तो वुड यू लिसन टू मी प्लीज, वुड यू लिसन टू मी प्लीज। क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने कृपया का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? वुड यू टेल मी दिस एड्रेस, वुड यू टेल मी दिस एड्रेस। आप कहीं जा रहे हो, रास्ता आपको पता नहीं है, तो आप दूसरे व्यक्ति से पूछ सकते हो ना, वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। आप प्लीज का भी यूज कर सकते हो, आगे वाला को ज्यादा पोलाइट शो करना है तो वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस। क्या आप मुझे ये एड्रेस बताएंगे कृपया? क्या आप कृपया खिड़की बंद करेंगे? बहुत ठंडी हवा बह रही है, क्या आप कृपया खिड़कियां को बंद करेंगे? तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वुड लाइक टू, वुड लाइक टू का यूज हम करेंगे इच्छा या पसंद के लिए, विश या फिर डिजायर के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट वुड लाइक टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मैं घर पे रहना पसंद करूंगा। अब सब कोई जा रहे बाहर घूमने के लिए, लेकिन आपका मन नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हो? मैं घर पे रहना पसंद करूंगा, तुम सब जाओ भागो यहाँ से, मैं घर पे रहना पसंद करूंगा। तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू स्टे होम। इच्छा बता रहे हो ना, आप इच्छा बता रहे हो, अपनी पसंद बता रहे हो कि मैं घर पे रहना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू स्टे होम। हम कॉफी लेना चाहेंगे, चाय हमें पसंद नहीं है, हम कॉफी लेना चाहेंगे, वी वुड लाइक टू हैव कॉफी, वी वुड लाइक टू हैव कॉफी। मैं सैर के लिए जाना चाहूंगा, बैठे बैठे बोर हो चुका हूं, मैं सैर के लिए जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक, आई वुड लाइक टू गो फॉर अ वॉक। वह शतरंज खेलना पसंद करेगा। अब इसका आंसर आपको करना है गाइस कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट एंड द लास्ट मॉडल वर्ब है वुड या वुड हैव का यूज। जैसे ऐसा होता, वुड या वुड हैव का यूज हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं। ये मैंने काफी बार आपको बताया। कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप 2 में वुड का यूज करेंगे, टाइप 3 में हम वुड हैव का यूज करेंगे। जैसे अगर हम बोले अगर मैं डॉक्टर होता तो लोगों की मदद करता। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे होता है ना, हूं नहीं मैं डॉक्टर, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ ना, कल्पना कर रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं लोगों की मदद करती। तो इफ आई वर अ डॉक्टर, अब आई के साथ वर कैसे लगाए? कंडीशनल सेंटेंसेस में आई के साथ हम वर का यूज करते हैं, ठीक है। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प पीपल, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प पीपल। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं लोगों की मदद करती। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। इसमें भी आपको वुड का यूज करके, ये भी टाइप 2 है, ठीक है, मतलब वुड का यूज करके आपको ये सेंटेंस को बनाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अब है यदि तुम मुझे फोन करते तो मैं आ जाता। ये टाइप 3, इसमें आपको वुड हैव का यूज करना है। यदि तुम मुझे फोन करते, तुमने किया नहीं। यदि, अगर तुम मुझे फोन करते, इफ यू हैड कॉल्ड मी, तो मैं आ जाता, आई वुड हैव कम। इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम।
तो इसका यूज हम वुड हैव के साथ करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है गाइस, फर्स्ट फॉर्म समझने की कोशिश ना करें, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है, यदि हम जल्दी निकलते तो स्कूल समय पे पहुंच जाते, इसमें भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म करके यूज करना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है गाइस। मैंने जो जो आपको मॉडल वर्ब बताया उसका यूज कीजिए। आप सारी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने भी मैंने आपको होमवर्क दिया उसे होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और देखिए आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलती है या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक